नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। जयपुर से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में संपन्न हुए मतदान में कुल 4,745 अधिवक्ताओं ने वोट डाला है। ऐसे में जानने के लिए कि कौन आगे है कौन पीछे है, शुरू में किसका पलड़ा भारी रहा और क्या है दोनों बार एसोसिएशन के मुकाबलों के बड़े मुद्दे, हम सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता हरिनाम सिंह के पास, जो इस वक्त मौके पर मौजूद है और दर्शकों को तमाम सारी जानकारी स्पष्ट रूप से दे रहे हैं। हरिनाम जी, बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब केसरी में आप लगातार इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या कुछ माहौल है आपके जरिए समझना चाहता हूँ। सर, मैं बताना चाहूँगा, इसमें न्याय की मंदिर राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का जो चुनाव है वो चुनाव संपन्न हो गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये करीब राजस्थान हाईकोर्ट में ये 42वें अध्यक्ष चुने गए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये राजीव सुगरवाल अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये चुनाव जीता है अध्यक्ष पद पे। अगर वो इस महासचिव पद की बात करें तो दीपेश जी हैं, वो महासचिव बने हैं। मैं कहना चाहूँगा जिस तरह से आप राजस्थान हाईकोर्ट में कई दिनों से सुन रहे हैं कि जिस तरह से बम की अफवाहें कम से कम नहीं तो 6 से 7 बार आपने जो बम की अफवाहें थी, बम की अफवाहें यहाँ पे सुना जा रहा था, उसके बीच में कहीं न कहीं जिस तरह से देखा जा रहा कि जो बम के अफवाह के बीच में ये चुनाव संपन्न हुआ, करीब 5,000 के लगभग उन्होंने वोट दिया। वोट देने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में बार बार बम की सूचना, बार बार बम की धमकियों सुने, उसके बीच में चुनाव संपन्न हुआ, एक जीत हासिल हुई। आगे क्या रहेगा के रूप में निश्चित रूप से कॉम्प्रोमाइसेस से लेके या हमारे अधिवक्ताओं से लेके एक मिनट रुको समस्याएं हैं, उनको हम उचित स्तर पर उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, कोई ना कोई संज्ञान ले रहा होगा। हम भी अपने स्तर पर सरकार से, प्रशासन से इस बारे में निश्चित रूप से एड्रेस करेंगे। एक जीत की खुशी है जो वकील है, उनकी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, कई बार चैम्बर की होती है, कई बार टेबल की होती है, तो बहुत सारी समस्याएं जो है कई बार जीत के अध्यक्ष बनते भी आते हैं, उनके वादे पूरे नहीं। तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी वकीलों के लिए? काफी समस्याएं हैं क्योंकि हम वो दोस्तों से गुजरे हुए हैं, हमको पता है कि अधिवक्ता जब अदालत ज्वाइन करता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करता है। निश्चित रूप से मैं उस दिशा में प्राथमिकता से तो यानी पहली प्राथमिकता क्या होगी वकीलों के लिए? पहली प्राथमिकता निश्चित रूप से हमारी रहेगी कि रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं और जो यहाँ रजिस्ट्री से काफी अधिवक्ता जो होते हैं, युवा अधिवक्ता, वो रजिस्ट्री रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। प्राथमिकता मेरी जो रजिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस कराने की रहेगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरह से राजीव सुगरवाल थे, उन्होंने जिस तरह से प्राथमिकता को लेकर बोले, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं कहीं न कहीं उनकी जो मांग है उस मांग को सौरभ पूरा करने की बात की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा राजस्थान में बड़ी बात एसोसिएशन सहित करीब 225 साल है, जिसमें आज करीब चुनाव कल हुए थे, करे थे। आज लगभग करीब पूरे राजस्थान में 70,000 लोगों ने कहीं कहीं मतदान किया था। वहीं अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी जिस तरह से मतदान हुए, करीब 5,500 जो वकीलों ने वोट दिया। वोट देने की बात जा सकते हैं। जिस तरह से राजीव सुगरवाल हैं, वो अध्यक्ष पद पे हैं। दीपेश की बात करना चाहेंगे, किस तरह से क्या समस्या पंजाब की तरफ से पहले तो सबसे बधाई आपको जीत को लेके, क्या रहेगा आगे को लेके, क्योंकि वकीलों की काफी समस्याएं रहती हैं। आपने देखा करीब 3 से 4 बार कहीं के बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सभी अधिवक्ता साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने ऐसी ऐतिहासिक जीत मुझे दिलाई। और पहले में चुनाव लड़ा तो युवाओं का बहुत ज्यादा सहयोग रहा। अब की बार में चुनाव लड़ा, सीनियर युवाओं के तालमेल से आज में ऐतिहासिक जीत पाया। सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। और हमारी पहली प्रायोरिटी युवा रहेगी, क्योंकि मैं खुद युवा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा युवाओं के लिए करने की। सब लोग अभी आज हमारे पहला दिन जीत का शुरुआत होगी,
एक इंटरनेट बहुत बड़ी समस्या है राजस्थान हाई कोर्ट में, क्योंकि इन्होंने ई फाइलिंग तो कर दी, लेकिन इन्होंने क्या करना है, ये इंडिया में ही कमी है, ये किसी व्यवस्था को लाने के सबसे बड़ी जयपुर की समस्या को लेकर परेशानी है, उसको किस तरह से आप आगे बढ़ाने की बात करें, युवाओं की बात करें, युवाओं को लेकर आगे क्या तैयारी रहेगी आपको? बिल्कुल, मुझे बताया 2013 के बाद किसी को भी चैम्बर्स यहाँ मिले नहीं है, और उसके बाद मुझे लगता है आज यहाँ अधिवक्ताओं की संख्या, यदि आप वोटिंग के स्तर 12 साल के अंदर कम से भी कम या 3600 अधिवक्ता लगातार वकालत में आए हैं, तो उनके लिए चैम्बर्स की व्यवस्था के लिए भी हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारे चीफ साहब ने एक जगह स्टेटमेंट दिया था, कहा था कि चैम्बर्स के बारे में वो भी सोच रहे हैं, और मैं और अध्यक्ष जी और पूरी कार्यकारिणी मिलके एक बार चीफ साहब से बात करेंगे। और यहाँ पे काफी सारी जगह हैं, वो कृषि पंत भवन था वो भी खाली हो चुका, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे अधिवक्ता साथियों को नए चैम्बर्स मिल सके। लेकिन हालांकि देखते हैं कि अब चुनाव परिणाम तो आ गए हैं, अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, और इसके बाद क्या होगा ये तो हम आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान पे इस पूरे मुद्दे की तमाम सारी डिटेल आपको ज़रूर मिलती रहेगी। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।